जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों कैसे हैं आप सभी। बच्चों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हिंदी में हम बोलेंगे कि एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है, उससे कुछ दूरी पर हमें पोटेंशियल पता करना है। बच्चों अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता करना हो तो उसके लिए हम लोगों ने एक वीडियो पीछे भी देखा था, आई बटन पर क्लिक करके उसको देख लें। यहाँ पर बच्चों जी ये पॉइंट चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है और यहाँ पर हमें पता करना है कि क्या पोटेंशियल होने वाला है, क्या विभव होने वाला है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन्फानाइट मतलब अनंत से अनंत पर एक पॉइंट चार्ज रखा होगा। हम लोग क्या करते हैं कि उसको बोलते हैं कि उसका चार्ज 1 कूलॉम है। तो बच्चों अगर आप 1 कूलॉम लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं और फिर आपको उसको यहाँ से उठा करके कहाँ तक लाना होगा, पी पॉइंट तक लाना होगा। तो हम इसको इन्फानाइट से उठा के कहाँ लाएंगे, पी पॉइंट तक। और इन्फानाइट से पी पॉइंट तक इसको लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पोटेंशियल, विभव। अब यहां समझने वाली बात यह है कि अगर आपका चार्ज अगर मान लीजिए आपने 1 कूलम ले रखा है तो जो वर्क होगा वो वर्क ही आपका कहलाएगा पोटेंशियल। लेकिन अगर आप 1 कूलम ना ले करके आप कोई पार्टिकल ले रहे हैं, कोई चार्ज जिस पर कितना चार्ज है, Q0 कूलम, तो फिर आपको पोटेंशियल निकालने के लिए, विभव ज्ञात करने के लिए पोटेंशियल फॉर्मूला लगाना होगा V = W और जो पोटेंशियल यहां आपने लिया W/Q0। अब ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है कि ये यहां से अगर इन्फानाइट से उठा करके इसको हम लाएंगे पी पॉइंट तक तो जो काम होगा वो बहुत हैवी अमाउंट में होगा और इतना बड़ा काम एक बार में कैलकुलेट करना मुश्किल होगा। इसके लिए हम लोग छोटे से काम को पता करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि जब आप समाकलन कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं तो छोटी वैल्यूज अपने आप बड़ी हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर ले रहा हूँ कि इस पी पॉइंट से dx दूरी पर, इस P पॉइंट से dx दूरी पर, ये पहले तो मैं इसको x बता देता हूं कि यहां पर x दूरी है और इससे dx बहुत ही छोटी सी दूरी dx पर एक और पॉइंट है। ये पॉइंट को आप A नाम दे दीजिए और इस पॉइंट को B। मैं इसको हटा दे रहा हूं W को। तो ये छोटी सी दूरी है। अब मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट मास को B से उठा के कहां तक लाऊंगा, A तक। B से A तक लाऊंगा और इसके लिए मैं पता करूंगा कितना काम पड़ रहा है। अगर मुझे B से A तक लाने में पता चल जाएगा, काम वर्क पता चल जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट करके हम लोग पता कर सकते हैं कि अगर B से A तक लाने में जो काम है वो कैलकुलेट हो जाए तो इन्फानाइट से यहाँ तक P तक लाने में भी किया गया वर्क जो है कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो एक चीज समझना होगा कि ये पॉइंट चार्ज यहां रखा हुआ है। अभी तो Q0 यहां रखा है ना। अब ये भी प्लस चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन होगा, ये इसको दूर हटाएगा। अपने से जब दूर हटाएगा इसको तो हमको इधर वर्क करना पड़ेगा लाने में। अगर हम इसको उसी डायरेक्शन में खिसकाते तो कोई वर्क ना पड़ता, क्योंकि ये चार्ज भी इसको इधर ही खिसका रहा है। लेकिन हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में लाना चाहते हैं तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो पहले हम जानना चाहते हैं कि इस प्लस Q चार्ज से इस Q0 पर क्या आपका फोर्स लग रहा है। तो उसके लिए आपको क्या यूज करना होगा, कूलॉम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। और अगर कूलॉम का लॉ लगाएं तो आपको पता है जो फोर्स लगाएगा ये Q इसके ऊपर वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, Q0। और आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक की, सॉरी ये डिस्टेंस मैं यहाँ से मान ले रहा हूँ x है,
ये तो अभी देखें कि हम चार्ज को ए पे रखा हुआ मान रहे हैं, जब कूलॉम्स ला लगा रहे हैं तो कहाँ पे रखा हुआ मान रहे हैं, ए पर। तो इस पर क्या फोर्स लगेगा बच्चों, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको B से उठा करके A पर लाऊं, तो देखो मुझे कितना काम करना पड़ रहा है। तो अगर क्यू नॉट को कहां से ला रहे हैं बच्चों, B से कहां तक, B से A तक, अगर हम वर्क डन निकालना चाहें कहां से कहां तक लाने में, B से A तक, तो बहुत ही स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बहुत थोड़ा सा खिसकाया गया है। और यहां से यहां तक बच्चों कितना खिसकाया गया, केवल dx। तो काम भी, जब दूरी छोटी है तो काम भी छोटा होगा। तो आप पढ़ेंगे F इंटू और कितना खिसकाया गया है, dx। अब ध्यान देंगे ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, और अगर क्रॉस मल्टी आपको याद होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एफ dx कॉस थीटा। अब देखते हैं कि ये थीटा कितना है। तो बच्चों जब ए और बी के बीच का अगर आप थीटा देखेंगे तो आपको 180 डिग्री दिखेगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ dx इंटू क्या हो जाएगा, कॉस 180 हो जाएगा। कॉस 180 की वैल्यू जो है वो -1 की वजह से यहाँ माइनस साइन लग गया। बच्चों इसको बहुत जगहों पे ऐसे भी समझाया गया है, क्योंकि जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है आउटवर्ड, और इस वजह से भी निगेटिव चार्ज कई जगहों पर बताया गया, लिया जाता है। अब ये छोटा सा वर्ग तो पता चल गया। अब हमें क्या करना है, इस छोटे से वर्ग को इंटीग्रेट कर दें तो बड़ा वर्ग पता चल जाएगा। तो बच्चों अभी हमने कहां से कहां तक पता करा, B से A तक, लेकिन हमको B से A तक नहीं पता करना था, हमको तो इनफाइनाइट से कहां तक पता करना था, P तक। तो हमें क्या लिखना होगा, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, हमें जानना होगा कैलकुलेट द वर्क डन टू डिस्प्लेस क्यू नॉट कहां से, फ्रॉम इनफाइनाइट टू स्मॉल आर डिस्टेंस। तो अभी तो हमने इसको कितना खिसकाया बच्चों, सिर्फ dx खिसकाया, b से a के बीच का डिस्टेंस कितना था, dx। लेकिन अब कितना खिसका रहे हैं हम, q के नजरिए से देखेंगे, आप भी q के नजरिए से देखिए। q के नजरिए से कहां पर रखा है ये इनफाइनाइट, और q के नजरिए से कहां लाना है, r। तो हम इसका अगर इंटीग्रेशन कर दें dw का, और कहां से कहां तक बच्चों करेंगे, इनफाइनाइट से लेकर के r तक। तो इनफाइनाइट से कहां लाना है बच्चों, r पर। और यहां पर आप देखें तो मैं यहां रख दे रहा हूं माइनस एफ dx। dw का जब आप इंटीग्रेट करेंगे w हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू r एफ dx। अब आप बच्चों जरा ध्यान दें, तो यहां अपने पास f की वैल्यू है जो मैं यहां पे रख सकता हूं, क्या आ जाएगी बच्चों वैल्यू, इनफाइनाइट टू r, f की वैल्यू मैं रख दे रहा हूं यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और आगे क्या लगा रहेगा बच्चों, dx। अब देखें इंटीग्रेशन का बहुत ही फंडामेंटल्स और बेसिक सा लॉ है कि जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो जो अगर मान लीजिए dx है तो केवल x वाले रहेंगे, dy है तो y वाले रहेंगे, और dz है तो कौन रुकेगा अंदर, z वाला। अगर मान लीजिए xy है और यहाँ dx है तो y को बाहर आना पड़ेगा, तभी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो किसको बाहर आना पड़ेगा, किसके साथ x नहीं है, जिसके पास x नहीं है उसको बाहर आना पड़ेगा। तो कौन कौन आ रहा है बाहर भाई, आ जाओ, कौन कौन आ रहा है, आ जाओ, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर कौन बचता है, 1/x² dx, कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से लेकर के r तक। अब बच्चों देखिए आपको पता है यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो अपॉन में है पावर, ऊपर ले जाएंगे तो पावर कहाँ हो जाएगी आपकी, निगेटिव हो जाएगी, x⁻⁻² dx। यहाँ पर एक फंडामेंटल्स आपको रूल याद करना होगा, x⁻n dx, पावर में 1 ऐड कर दीजिए और वही नीचे लिख दीजिए।
ये रूल है इंटीग्रेट करने का, समाकलित करने का। तो आप देखिए आपके क्वेश्चन में पावर कितनी है, -2, तो आप लिखेंगे -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, तो x टू द पावर -1 या -x की पावर -1। इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या लिखेंगे, 1/x। दैट मीन्स इसकी जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 1/x। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे W = -QQ0 अपॉन 4πε0, और इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, 1/x। कहाँ से कहाँ तक, इन्फानाइट से लेकर के r तक। अब एज ए रूल ऑफ इंटीग्रेशन एक बार x की जगह में r पुट करेंगे और एक बार x की जगह में इन्फानाइट पुट करेंगे। तो बच्चों अगर इतना समझ आ गया तो आप समझ लीजिए डेरिवेशन के नज़दीक हैं। सो क्या हो जाएगा, W = -QQ0 अपॉन 4πε0, एक बार रखेंगे 1/r माइनस 1/इन्फानाइट। एक बार x की जगह पे r पुट किया जाता है और एक बार x की जगह पर इन्फानाइट। किसी के भी इन्फानाइट में अगर बच्चों अपॉन में इन्फानाइट है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। दैट मीन्स W = क्या हो जाएगा, QQ0 अपॉन 4πε0, और क्या बचता है, 1/r। अब बच्चों मैं इस इंटीग्रेशन वाले पोर्शन को हटा दे रहा हूं यहां से, तो देखिए क्या निकल आता है यहां पे। अभी क्या निकल के आएगा, W = बच्चों देखिएगा थर्ड पोर्शन है इसका, ये W = क्या निकल आएगा बच्चों, W निकल के आएगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/4πε0। और यहाँ पर बच्चों ध्यान देने वाली बात ये होगी कि जो मैंने अभी समाकलन लिखा था वो माइनस का होता है बच्चों, ये मैंने यहाँ पे चेंज कर देना है, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि 1/x² का इंटीग्रेशन, आप नोट भी कर लीजिए कि 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस का 1/x होता है। तो ये माइनस का 1/x था, यहाँ एक बार r रखा और एक बार इन्फानाइट रखा। वैसे यहाँ माइनस होता है लेकिन इस माइनस की वजह से प्लस हो गया। 1/4πε0 QQ0 अपॉन r। अब आपको पोटेंशियल V पता करना है तो क्या होता है, W/Q0, अभी फॉर्मूला भी मैंने लिखा था, 1/4πε0, और क्या हो जाएगा, QQ0 अपॉन r, और अपॉन में आ जाएगा Q0। ये Q0 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 1/4πε0 Q/r V का वैल्यू। तो बच्चों ये एक फॉर्मूला डिराइव हो गया, इसका भी हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ये डेरिवेशन है, अगर हमारे पास एक पॉइंट मास है, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, उससे स्मॉल r डिस्टेंस पे अगर हमें देखना है कि क्या पोटेंशियल होगा, तो V = बच्चों क्या निकल आता है, 1/4πε0 Q/r, ठीक है ना। मैं चाहूंगा आप सभी एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 1 2 3 4, सभी का स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आप समझ रहे होंगे। अब हमें क्या करना है बच्चों कि इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी देख लेना होगा। सो न्यूमेरिकल बहुत नेसेसरी है, अगर न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे तो फिजिक्स अधूरी बनी रहेगी। सो न्यूमेरिकल गाइज आपके डिस्प्ले पर भी वैसे आ चुका है, तो आप इसको देख लीजिए कि क्या करना है हमें। सबसे पहले हम डिटेल्स नोट करेंगे क्या गिवन है हमें बच्चों। सो हमें गाइज गिवन है 5 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, तो हमें Q = बच्चों क्या दिया है, 5 माइक्रोकूलम। बच्चों माइक्रो को अगर आप हटाना चाहते हैं तो उसकी जगह पे क्या आएगा, 10⁻⁻⁶, और इससे कितनी डिस्टेंस पे, 15 सेंटीमीटर। तो हमें सेंटीमीटर नहीं लेना होता है, हम यूनिट को एक जैसा रखेंगे तो 10⁻⁻² लगाएंगे तो मीटर बन जाएगा। अब हमें पोटेंशियल V निकालना है, अभी फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला 1/4πε0, और क्या आ गया बच्चों, Q/r। अब यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू आपको याद रखनी होगी, क्या लिखनी है हमें, 9 × 10⁹। Q की वैल्यू क्या रखनी है, 5 × 10⁻⁻6, और R की जगह में बच्चों 15 × 10⁻⁻2। देखिए बच्चों यहाँ पे हम देखें तो 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 3 × 1 = 3, और यहाँ पर क्या आ गया, 3 × 3 = 9, तो ऊपर हो गया 3 10⁻⁹, और ये 6 माइनस हो जाएगी पावर यहाँ पे, थोड़ा सा मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, लॉट्स ऑफ स्पेस है, 3 × 10⁻⁹ -6, और अपॉन में क्या है, 10⁻²। तो ऊपर क्या बचता है बच्चों, 3 × 10⁻⁷, और अपॉन में 10⁻²।
अब आप देखें तो ये पावर जो -6 है और ये पावर आप देखें तो अभी ऊपर -2 है, ऊपर जाएगा तो आपका +2 हो जाएगा बच्चों ये 4। तो ये यहाँ पे देखें तो 9 में 6 माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है 3 और ये पावर -2, ठीक है, ये +3 होगा, ये नीचे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी 3 × 10⁻³ + 2 और वैल्यू आ जाती है 3 × 10⁵ वोल्ट। सो गाइज इस तरह से आप एक न्यूमेरिकल, और मैं आपको डिस्प्ले पे आ गया है वो न्यूमेरिकल आपको हमें करके दिखाना है कि इसका सोल्यूशन आपने क्या निकाला। और गाइज आज का जो वीडियो हम लोगों ने परफॉर्म किया है उस वीडियो में ये जो आप देख रहे हो ये V का फॉर्मूला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगेंगे। अभी गाइज इस पूरी सीरीज़ में और भी डिफरेंट वीडियो आने वाले हैं, उनका नोटिफिकेशन बच्चों आपको टाइम से मिल जाए, इसलिए सब्सक्राइब करके चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर किसी सुधार की ज़रूरत है तो आपका अपना चैनल है, आप कमेंट सेक्शन में जाके इस चैनल के बारे में जो भी आपका सुझाव है ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। योर होस्ट एंड दोस्त एजुकेट एवरीवन।